नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी उम्मीद और आपके प्यार की वजह से मैं लेकर आया हूँ आज की सबसे बड़ी क्लास, सबसे बड़ी मैराथन। जी हाँ, सबसे बड़ी मैराथन जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स अपनी स्पीड में एक नए वे में पढ़ाने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप इस नोट्स के माध्यम से फटाफट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल सा बटन दिख रहा होगा भाई साहब, उसको जाकर काला कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है और आपका मुझे चाहिए प्यार एंड सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई साहब, आईपीएल अभी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। तो याद रखिएगा बच्चों, मिचेल स्टार्क हैं और केकेआर ने इनको खरीदा है 24.75 करोड़ रुपए में। सेकंड पेट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो दो ये ऐसे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया जिनको सबसे महंगा खरीदा गया है। राइट, आप लोगों को इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में विजेता कौन रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए बच्चों, हरियाणा जो है वो विजेता रहा है। और उप विजेता, और प्यारे विद्यार्थियों, उप विजेता कौन रहा है। उप विजेता राजस्थान रहा है। ठीक है, क्रिकेट ट्रॉफी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्रिकेट ट्रॉफी देवधर रणजी और सीके नायडू, दिलीप ईरानी, ये इस प्रकार की क्रिकेट ट्रॉफी होती है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में बच्चों मिले हैं। और सबसे पहले इसका नाम क्या था बच्चों, खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी, लेकिन अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। और 1991 से 1992 में मिलने शुरू हुए थे। इनकी इनाम राशि 25 लाख रुपए है बच्चों। अगर इनाम राशि पूछ लो, फर्स्ट किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था शतरंज के लिए। 2022 में शरद कमल टेबल टेनिस के लिए। 2023 में सात्विक साईसज और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए मिला है। याद रखिएगा आप लोग, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड, प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन अवार्ड जो है आप लोगों को, अर्जुन अवार्ड जो है आप लोगों को, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड जो है वो 1961 में मिलने शुरू हुए थे। राइट, और इनाम राशि इसकी 15 लाख रुपए है। ठीक है बच्चों, 2023 में 26 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है ये। ठीक है, पहला तीरंदाजी के लिए किसको मिला है, तो याद रखिएगा ओजस प्रवीण देवताले, और ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी के लिए, आदित्य गोपीचंद तीरंदाजी के लिए, पारुल चौधरी धावक है, आरवेश अली शतरंज के लिए, शीतल देवी पैरा तीरंदाज के लिए, प्राची यादव पैरा डोगी के लिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के लिए, हरिंदर पाल सिंह साधु रकवास के लिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो मोहम्मद शमी का पूछ लेगा क्रिकेट के लिए, शीतल देवी का पूछ लेगा, और तीरंदाजी में पूछ लेगा, धावक में पूछ लेगा, शतरंज में पूछ लेगा, बस है ना। तो ये याद रखिएगा। पैराडोगी कहाँ पूछ लेगा भाई, पैराडोगी तो पूछ ही नहीं सकता, शूटिंग में नहीं पूछेगा, खतास में नहीं। ठीक है, तो फालतू के क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा नहीं इस क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से संबंधित कौन है। तो 45वें पुरस्कार से संबंधित अनुरुद्धति राय है। ठीक है, ये इनको बुकर पुरस्कार भी मिला है। फर्स्ट बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला अनुरुद्धति राय। ये याद रखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मेल थिंकिंग, आज़ादी निबंध लिखे हैं अनुरुद्धति राय ने। याद रखिएगा। किस देश के अनाकोर्कोटा में ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। तो भाई साहब छांट लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया में भी शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी कौन सा है, अनाकोर्कोटा। मोना लोहा द्वीप हवाई द्वीप यूएसए में है। मेरापी सिंगनुम इंडोनेशिया में है। किलाउआ हवाई द्वीप यूएसए में है। कोटोपेक्सी हवाई द्वीप इक्वाडोर में है। और इस्तांबुल द्वीप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने किया है। सीवी रमन 28 फरवरी भौतिक नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। राजस्थान की चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा कितनी निर्धारित करता है राशि, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 25 लाख रुपए। आरोग्य श्री योजना तेलंगाना, पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को रोकने, एक जिले की उत्पाद, ये बच्चों छाप लीजिएगा, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। एक जिला एक उत्पाद यूपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स यूपी, लाडली बहन योजना एमपी, मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना एमपी। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड। ठीक है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा पर रोक लगाई, तो कतर। दोहा। फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट कौन रहा है बच्चों, कतर रहा है। शुभंकर कौन रहा है, लाइव रहा है। विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है। अगर आपसे पूछ ले फीफा वर्ल्ड कप का कौन विजेता रहा है, तो अर्जेंटीना रहा है। कतर में इसका होस्ट था शुभंकर लाइव। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उप विजेता कौन है बच्चों, फ्रांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है, तो वेस्ट बंगाल के दीपक नायक को चुना गया। वर्ल्ड टीचर 5 अक्टूबर पर, ये याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है, ऐसे सोमनाथ के। बच्चों पूछ लेगा ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। शेर जिसने चांदनी पी ली, है ना, आत्मकथा की सोमनाथ की। इसरो हेड जो है ना, 15 अगस्त इसरो संचालक तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अर्सेंटेन टाइम मिशेल ओबामा की है, ये तो पूछेगा नहीं। विक्ट्री हिस्ट्री सलमान रुशीदी के है। नाउथ यूथ ब्रीथ राखी कपूर। मोदी स्पिंगिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स, ये किसकी है, तो याद रखिएगा जयशंकर साहब की है। ठीक है। मुंडक उपनिषद ब्रिज टू इम्यूनिटी डॉक्टर करण सिंह। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुशीदी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चौथा पैरा एशियन खेल 2023 कहाँ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होस्ट हांगकांग चीन। क्रम चौथा रहा है। फर्स्ट रैंकिंग चीन की आई, सेकंड रैंकिंग इसमें 5वीं रैंकिंग आई भारत की, और 111 पदक 29 गोल्ड। शुभंकर पेपई पक्षी रहा है। ठीक है, शुभंकर पेपई पक्षी रहा है, याद रखिएगा। चौथा पैरा एशियन था पारुल प्रमाण शटलर अमित थ्रोवर, है ना, ध्वजवाहक भी हुई थी यहाँ पे पैरा की ओपनिंग। किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित किया, तो केरल ने किया है बच्चों। शास्त्रीय भाषा 6 होती है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, कन्नड़। पुरानी तेलुगु, नवीनतम उड़िया। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो UNO का किया गया बच्चों, याद रखिएगा। CGA SS दुबे UNO 24 अक्टूबर 1945 में शुरू। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। हंसन नदी हेड एंटोनिया गुटेरेस पुर्तगाल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। WTO का 1995 हेड नागोलोजी को भी फर्स्ट महिला हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये वाला 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है, तो याद रखिएगा उन्होंने ओपन स्विंस में इतिहास रचा है। और मेरे प्यारे बच्चों, बैडमिंटन कप थॉमस प्लस उबेर बैडमिंटन कप, देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है ना बैडमिंटन कप थॉमस प्लस उबेर कप होता है। मलेशिया में एच पढ़ने ने, ऑर्लियंस में प्रियांशु रजावत ने, स्विस इंडोनेशिया में सात्विक प्लस चिराग ने। एशियन गेम्स जो होता है वो 19 गोल्ड में सात्विक चिराग ने। एशियन गेम्स 19वें क्रम में गोल्ड सात्विक प्लस चिराग ने। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियन में एच पढ़ने ने कांस्य पदक, याद रखिएगा। किस भारतीय को रेमेन मेंगेस पुरस्कार 2023 मिला है, तो डॉक्टर रवि कन्नन कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं बच्चों। एशिया का नोबेल पुरस्कार है, प्रदान कौन करता है, मनाली फिल्म्स। फर्स्ट विनोबा भावे को मिला था, लेकिन सेकंड ऐसा करने वाले डॉक्टर रवि कन्नन है, कैंसर रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किस अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? सितंबर को। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व स्टार्टर दिवस 16 जनवरी। विश्व आर्द्रता भूमि 2 फरवरी। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मार्च दिवस 21 फरवरी। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन ने भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण पदक। बॉक्सिंग में होस्ट कौन था? मेल में होस्ट कौन था इसका? ये था ताशकंद में उज्बेकिस्तान। और फीमेल में होस्ट नई दिल्ली। 4 गोल्ड है ना। तो ये याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर राष्ट्रपति कौन है? एंट्री रांजो एलिना। और माउंट ताल फिलिप्स विस्यूविस एंटना ज्वालामुखी इटली। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियंस 2023 की विजेता टीम कौन है? महाराष्ट्र है। उप विजेता कर्नाटक। होस्ट कौन था इसका? पुणे था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों बहनों। देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा चिकन पॉक्स से है। कोविड-19 को ओमिक्रॉन का सबसे पहला वेरिएंट JN1 दिया गया था। WHO ने JN1 वेरिएंट इंस्टेंट ऑफ घोषित किया था। ट्रोकोमा फ्री ईरान है। रूबेला फ्री भूटान प्लस तिमोर लिस्ते ओशियान का 11वां सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति आर्टिकल। उपराष्ट्रपति राज्यसभा होता है, राज्यसभा सभापति होता है। किस में वर्णन है? तो आर्टिकल 64 में वर्णन है। ठीक है। बीरबल चैट ओपलोन चंडीगढ़ ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस होस्ट कौन? इसका अहमदाबाद। देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो यहाँ रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग है ना, ये भी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई 7 नंबर की जर्सी का संबंध किससे? महेंद्र सिंह धोनी ने है। फर्स्ट नंबर 10 की जो जर्सी तो सचिन तेंदुलकर। BCCI हेड कौन है इस टाइम? रोजर बिन्नी। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन सूरत में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समार आकाश मिसाइल है ना। इजराइल की कौन सी IRNDM, रूस की कौन सी S-400 और भारत की समार। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किया है बच्चों, याद रखिएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम क्या देख रहे हैं? स्वर्णवेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी में हुआ। भारत का पहला स्वर्णवेद मंदिर है ये। स्वर्णवेद मंदिर का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। PM मोदी यहाँ पर 9 आग्रह देव दीपावली काशी तमिल संगम वाराणसी से इसका संबंध है। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का होस्ट कौन रहा है? तो नीदरलैंड रहा है। 7 के शुभंकर उज्ज्वला। फर्स्ट रैंकर हरियाणा रहा है इसमें। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 5वें क्रम का होस्ट महाराष्ट्र रहा है। और फर्स्ट शुभंकर आशा रही है इसकी, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 33वें क्रम का होस्ट यूपी रहा है। शुभंकर जीतू रहा है। फर्स्ट पंजाब रहा है, इसमें जीता है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जुबम्बरी का होस्ट पालीसीघाट राजस्थान रहा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी में डुब्बागढ़ से कितनी दूरी तय की गई? 3200 किलोमीटर दूरी तय की गई। अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो 3,297 लाख टन हुआ है ना। बजट 2023-24 के तहत बजट है ये बच्चों, याद रखिएगा। बजट 2023-24 के तहत विविधता में कितनी आय को कर मुक्त कराने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख की गई है। बजट की कितनी प्राथमिकता होती है? तो
प्राथमिकता 7 सप्ताह। अमृतकाल का पहला बजट की अवधि कितने की होती है? तो 25 वर्ष की होती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे बच्चों? हैदराबाद। मिट्टी योजना मेघो वनस्पति संरक्षण सुंदरवन डेल्टा से संबंधित है। अमृत धरोहर 75वां रामसरन साइट संरक्षण राजकोषीय घाटा 64%। महिला सम्मान बचत 75% ब्याज 2 लाख रुपए 2 वर्ष पे। स्टार्टअप फर्स्ट बैंक कौन है? तो फर्स्ट बैंक याद रखिएगा BOI। 8वीं बार बेलन डी और अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। फुटबॉल में हाईएस्ट अवार्ड है ये फीफा गोल्डन लियोन मेसी। फीफा गोल्डन बोट किलियन राम्पेम्पे फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते। 31 अक्टूबर 2023 को सम्मान हुए मेरा माटी मेरा देश का किससे? संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, टैग लाइन मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। हर गांव से मिट्टी मंगवाई गई। अमृत कलश महोत्सव। अमृत अवार्ड फर्स्ट कौन है बच्चों? अमृत अवार्ड इसको मिला जम्मू कश्मीर, सेकंड गुजरात और थर्ड है बच्चों राजस्थान। ये याद रखिएगा, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अगर आप यूपी के एग्जाम में बैठ रहे हो, क्योंकि यूपी में राजनीति जो होती है वो गर्माई रहती है तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। मेरा युवा भारत पोर्टल स्टार्ट भी हुआ, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो केरल को किया गया है, कांचीकोड को और ग्वालियर के MP को, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन गेमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार रिंकी केस डिवाइड एंड टाइडर्स से संबंधित है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? उज्ज्वला। और फिर पई पक्षी था, ये 4th पैरा एशियन गेम्स का वो था। और क्रिकेटो वर्ल्ड ICC वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर था। मेरी मोज ऑफ जियानन लियान टू चेनवन कंग टू एशियन 19 गेम्स का से संबंधित था। पेरी द बुल 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2020 टोक्यो मिराई तोबा, बिंग विंतु बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, लाइव दो फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित, सीमेट 2020 पैरालंपिक और मोगा 37वां नेशनल गेम से संबंधित। मीरा मंगाई वेलू नाचियार 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNFCCC का COP 28 सम्मेलन का होस्ट कौन रहा है? तो UAE रहा है, राइट। और COP की फर्स्ट बैठक 1995 बर्लिन में हुई थी। 27वीं बैठक मिस्र में हुई है, शर्म शेख। और 29वीं बाकू अजरबैजान में हुई है। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 की से संबंध है? तो इटली से संबंधित और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध कहाँ से है? तो उत्तराखंड से है। 41 मजदूर फंस गए थे, तकनीक रेट होल माइनिंग, ठीक है। भारतीय नौसेना ने मालवी सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ से प्रारंभ किया? तो बच्चों गोवा से प्रारंभ किया, राइट, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालबार जो अभ्यास हो भारत USA जापान ऑस्ट्रेलिया, जायद तलवार भारत की हुई, वज्रपहार भारत USA, हरिवंश शक्ति भारत प्लस मलेशिया, कजिन भारत उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत के दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन USA में न्यू जर्सी में हुआ, सत्यनारायण मंदिर। फर्स्ट ओंकोवाट मंदिर है, विष्णु 8वां जुबा है, कंबोडिया खैबर वंश सूर्यवंश ने बनवाया था, राइट बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अम्बुम्बा वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ किया? झारखंड में। सुरोल श्रावणी झारखंड। अमृतवर्ष आंदोलन असम। एक पंचायत एक खेल का मैदान का आयोजन केरल। अनुप्रति योजना फ्री कोचिंग राजस्थान। पंचरामत योजना UP। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट योजना राजस्थान। हर घर गंगा जल अभियान ये भी बिहार में है, ठीक है। 9th पी शिखर सम्मेलन का होस्ट कौन है? यशोभूमि। G20 का होस्ट करने सदस्य कौन है? भारत मंडप। अफ्रीकन यूनियन 55 देश शामिल। नई संसद भवन को शुभांकर 28 मई 2023। पुरानी संसद भवन संविधान शोधन, है ना। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र। उप विजेता कौन है? बंगाल। सर्वाधिक रन किसने बनाए? वसीम जाफर ने। सर्वाधिक विकेट किसने? राजेंद्र गोयल ने लिए हैं, राइट, याद रखिएगा आप लोग।
तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1 जनवरी 2015। हेड पीएम, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। सहकार सिद्धांत पर काम होता है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट बाई अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। बोर्ड में दर्रा अरुणाचल प्रदेश नामदा में हुई थी। ठीक है। अर्थ अर्थसाट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार के है? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं वही पढ़ाऊँगा चुनिंदा जो आप लोगों के क्वेश्चन में से। नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मद ईरान को मिला है। ठीक है। और गाला अवार्ड सुधा मूर्ति। यूरोपीय संघ के मानव अधिकार 2023 के पुरस्कार में जीना महासा अमनी को चुना गया है। इसरो ने मिशन गगनयान किस क्रू स्पेस मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो TVD-1 का टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन है ये। PSLV-C5 सिंगापुर उपग्रह GSLV-F12 NVS-01 सिंगापुर का उपग्रह था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में आए चक्रवात का तेज नामकरण कौन है? भारत। मीचोंग में म्यांमार। बिफरजॉय बांग्लादेश। ताइफर तूफान तालिम फिलिम्स। तूफान खानून थाईलैंड। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन ओब्र का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स 30 की ताजपोशी पे। ओपी दोस्त कौन है? तुर्की सीरिया। अलमासा से फ्लड हमारे नेचर के बीच चलाया था। ओपी करण म्यांमार। ओपी कारी सूडान। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मैं 63 से आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ये 2023 के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।